ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। जब मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये फर्दर टू टाइप का होता है। अगर इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन या चैनल इन्वॉल्व होते हैं तो इस तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं फैकल्टेटिव डिफ्यूजन, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। जबकि अगर इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह के कैरियर प्रोटीन या चैनल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो इसे हम लोग कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और इसमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट फर्दर टू टाइप का होता है। अगर इसमें एनर्जी डायरेक्ट एटीपी के फॉर्म में यूज होती है तो इस तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। जबकि अगर इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी डायरेक्ट एटीपी के फॉर्म में यूज ना हो करके एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कपल्ड होता है तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल सिम्फॉट ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज।